पाप के कारण युधिष्ठिर को नर्क देखना पड़ा और क्यों धर्मराज युधिष्ठिर का रथ सदा पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर ही रहता था, आए जानते हैं। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के रणकौशल से पांडव सेना के बड़े बड़े महारथी भी चिंतित हो उठे थे। उनके दिव्यास्त्रों के प्रयोग से पांडवों की पूरी सेना विचलित हो रही थी। आचार्य के हाथ में शस्त्र रहते तो उन्हें कोई भी पराजित कर नहीं सकता। वह स्वयं शस्त्र रख दे तभी उन्हें रोकना संभव है। युद्ध के शुरू में उन्होंने स्वयं बताया था कि कोई अत्यंत अप्रिय समाचार किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सुनाई दे तो शस्त्र त्याग कर ध्यान करने लगेंगे। कृष्ण ने यह बात पांडवों को याद दिलाई। यह सुनकर भीमसेन को एक उपाय सूझा। वह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा से युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते भीम ने अश्वत्थामा को युद्धभूमि से बहुत दूर फेंक दिया। युद्ध में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था। भीम ने उसे मार दिया और द्रोणाचार्य के सामने जाकर बोला, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य चौंके, किंतु उन्होंने युधिष्ठिर से सही बात की जानकारी चाही। कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि अश्वत्थामा के मारे जाने की पुष्टि कर दे। युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं थे, किंतु उन्होंने कृष्ण का कहा भी नहीं टाला। युधिष्ठिर ने दुखी मन से कहा, अश्वत्थामा मारा गया। सर्वथा असत्य उनसे फिर भी बोला न गया। उनके मुंह से आगे निकला, पर यह नहीं पता कि मनुष्य है या हाथी। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह कहा, वैसे ही कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाना प्रारंभ कर दिया। युधिष्ठिर के अगले शब्द उसके कारण द्रोणाचार्य सुन ही नहीं सके। धर्मराज युधिष्ठिर का रथ सदा पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर ही रहता था, पर छलवाक्य बोलते ही उसके पहिए भूमि पर लग गए। इसी कारण सशरीर स्वर्ग जाने पर भी उन्हें एक बार नरक का दर्शन करना पड़ा। बताया जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर का रथ जमीन से 4 अंगुल ऊपर उड़ता था। इसके पीछे कारण यह बताया जाता है कि महाराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्याचरण का पालन करते थे और धर्मात्मा थे। इसलिए उनके पुण्य के प्रताप से उनका रथ जमीन से 4 अंगुल ऊपर हवा में उड़ता था। उनके रथ का नाम ही धर्मपथ था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर करना और भगवान की ऐसी और दिव्य लीलाएं जानना चाहते हैं तो इस चैनल में विजिट करें। धन्यवाद।